जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, मेरा एक छोटा भाई है जिसे सोहराब कादरी देवारावी के नाम से जाना जाता है। ऐशा के बाद मैं हाजिर आया, जब से उसे मैंने देखा नहीं है। अगर सोहराब साहब कहीं नज़र आ जाएं तो उनको बताइए कि उनके बड़े भाई अकरम जलालपुरी दरगाह शरीफ में आए हुए हैं। बताइए अगर किसी को मिल जाए। और मेरा भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मैं उससे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मजमा आपको देखने के लिए बेचैन है, आपको सुनने के लिए बेचैन है, आप तशरीफ़ ले आएँ। अभी मोहतरम हिलाल राना किशोचवी तशरीफ़ रखते हैं, शाह खालिद मौवी तशरीफ़ रखते हैं, फैयाज़ भदोई तशरीफ़ रखते हैं, फरहान बरकाती देहलवी तशरीफ़ रखते हैं, मुमताज़ खासपुरी तशरीफ़ रखते हैं। ये 6 शोरा इकराम जिनके नाम अभी हमारी फहरिस्त में चमक रहे हैं, ये हमारी जमात के जमाअत शोरा में मुनफरदुल मकाम रखने वाले वो शोरा हैं जिधर से गुज़र जाते हैं उन महफिलों में इनकलाब पैदा हो जाता है। इंशाअल्लाह ताला वो अपनी फ़िक्र के साथ अपने मौके पर तशरीफ़ लाएंगे तो हर तरफ से नाराए तहसीन व तारीफ़ बुलंद की जाएगी। वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ है जो 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों के मजमे में बोलने वाला स्पीकर हमारे डाइस पर मौजूद है। अल्लामा हसीन अख्तर साहब खतीब इमाम मस्जिद गौसिया दरगाह शरीफ जो सदारत फरमा रहे हैं जश्न हादिए आलम की, और शहजादे गौसुल आलम औलादे अली हुजूर साहिब सज्जादा सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हिलाल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अब्दुल अजीज शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लामा मौलाना सरवर अली साहब तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे उलमा तशरीफ़ फरमा जिनको मैं न बाई नेम जानता हूँ न बाई फेस जानता हूँ, लेकिन वो हमारे लिए मोहतरम है। सबकी समातों को अकरम जलालपुरी का सलाम। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि तारुफ की ज़रूरत नहीं होती, तारुफ की ज़रूरत नहीं होती। पानी में वो कैपेसिटी है, वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो क्वालिटी है कि वो जिस शब्द बह लिखता है रास्ता बना लिया करता है। पानी को रास्ता बनाकर नहीं दिया जा सकता। मौलाना हामिद जिलानी साहब, पानी को रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, पानी खुद रास्ता बना लिया करता है। इत्र की शीशी जहाँ भी खोल दी जाए उसकी खुशबू से फ़ज़ा मुअत्तर हो जाती है। आइए उस खतीब का इस्तकबाल किया जाए जिसकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में पूरी ज़िंदगी के साथ एक मजबूत खिताब करने वाली शख्सियत हमारे डाइस पर मौजूद है जिसका खिताब नायाब हुआ करता है। मेरी मिराद में मारे कौम मिल्लत शहनशाह किताबत आबुरिय सुन्नियत अदीब शहीद वाइज़ बेनज़ीर खतीब जीज़ान वाइज़ शीरी बयान फसीहुल लिसान फ़ख्र हिंदुस्तान अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला किशोचवी दामत बरकातुम आलिया से है कि हुजूर तशरीफ़ ले आए, अपने नूरानी इरफानी हक्कानी बयान से हम सब के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने नबी की मोहब्बत में दोनों हाथों को लहराए, दोनों हाथों को झंडा बना के लहराए और एक बुलंद आवाज से एक इनकलाब आफरी नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हादिए आलम, अंजुमन फैजाने सिमला, हुजूर साहिब सज्जादा, वलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न जन्नत न दौलत याद आती थी, न जन्नत याद आती थी, नबी जिस समत जाते थे बस उम्मत याद आती थी, नबी जिस समत जाते थे बस उम्मत याद आती थी। जश्न हादिए आलम में जलवावार उलमा मशाइख एज़ाम बिरादरानी इस्लाम
को पहुँचे खुर्शीदुल इस्लाम का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल हय्यन क़य्यूमन समीय्यन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला इलन नासी शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए शरीयतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन दाइमन अबदन सरमदन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल वला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हज़नत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत बावाज़ बुलंद पेश कीजिए। मौलाए सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शहर इल्म व फ़ज़ल में मदीने की चांदनी का शामियाना हम सब के सरों पर चमक रहा है। और ज़रा प्यार से हज़रत अकरम जलालपुरी की बाज़ाब्ता खूबसूरत निज़ामत, शोराए-ए-ज़ाम का नजराने अक़ीदत सब अपनी जगह, लेकिन अंजुमन फैज़ान समना का एहतमाम व इंसराम अपनी जगह। हर साल कुछ न कुछ नया करने की जिद्दोजहद देखने को मिलती है और इतना खूबसूरत माहौल हम सब की आँखों को मिलता है कि लगता है कछौछा में नहीं बल्कि मदीना में बैठे हैं। बारगाह रिसालत में एक बार और हदिये दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कौन कहता है कि तू खुल्द का मंजर दे दे। कौन कहता है कि तू खुल्द का मंजर दे दे, दिल बिछाने को बस संगे दरे सरवर दे दे। कौन कहता है कि तू खुल्द का मंजर दे दे, दिल बिछाने को बस संगे दरे सरवर दे दे, और ताजे शाही न दे तुझको तेरी इज्जत की कसम। ताजे शाही न दे तुझको तेरी इज्जत की कसम। ताजे शाही न दे तुझको तेरी इज्जत की कसम। सर पे रखने के लिए नाले पैगंबर दे दे। ताजे शाही न दे तुझको तेरी इज्जत की कसम। सर पे रखने के लिए नाले पैगंबर दे दे। सर पे रखने के लिए नाले पैगंबर दे दे। कुफ्र इस्लाम को थमकाता रहेगा कब तक। कुफ्र इस्लाम को थमकाता रहेगा कब तक।
कुफ्र इस्लाम को धमकाता रहेगा कब तक? अब तो बाजू में मेरे कुव्वते हैदर दे दे। कुफ्र इस्लाम को धमकाता रहेगा कब तक? अब तो बाजू में मेरे कुव्वते हैदर दे दे। और मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती, मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती, मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती। भीख में सदक़े शब्बीर और शब्बर दे दे। मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती, भीख में सदक़े शब्बीर और शब्बर दे दे। और बूंद तो बूंद पिला शरबते दीदारे नबी। और ज़रा प्यार से दिल लगा के, बूंद दो बूंद पिला शरबते दीदारे नबी, बूंद दो बूंद पिला शरबते दीदारे नबी। मैं नहीं कहता उठाकर मुझे कौसर दे दे, बूंद दो बूंद पिला शरबते दीदारे नबी। मैं नहीं कहता उठाकर मुझे कौसर दे दे। और फितने नज्द के हर सर को कलम कर दूंगा, फितने नज्द के हर सर को कलम कर दूंगा। बस रज़ा खान का खुर्शीद को खंजर दे दे। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। एक बार फिर ज़रा प्यार से सुनाओ दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया के हर इंसान की तारीफ़ आप करो तो उसकी इमेज कुछ न कुछ बढ़ती ज़रूर है। किसी भी इंसान की आप तारीफ़ करोगे उसकी इमेज बढ़ेगी। खुर्शीदुल इस्लाम की तारीफ़ करोगे इमेज बढ़ेगी। हज़रत अल्लामा हामिद जिलानी साहब की करोगे इमेज बढ़ेगी। हज़रत अल्लामा सरवर साहब की तारीफ़ करोगे आप उनकी इमेज बढ़ेगी। आपके हज़रत अकरम जलालपुरी साहब हैं, जो कुछ बोलते हैं लगता ही नहीं कुछ सोचते हैं, उनकी इमेज बढ़ेगी। जिसकी भी आप तारीफ़ करो उसकी इमेज बढ़ेगी, जिसकी भी आप तारीफ़ करो उसकी इमेज बढ़ेगी। मगर दुनिया का एक वाहिद इंसान है, अगर आप उसकी तारीफ़ करते हो तो उसकी इमेज नहीं बढ़ती, आपकी इमेज बढ़ जाती है, आपका मकाम बढ़ जाता है। मालूम है वो इंसान कौन सा इंसान है? हिंदुस्तान का वो इंसान नहीं, पाकिस्तान का वो इंसान नहीं, ईरान और इराक का वो इंसान नहीं। वो इंसान मदीने में रहता है, गुंबद खजरा में आराम फरमाता है। अब हम हिंदुस्तान से पूछते हैं बोल वो किसका इंसान है? पाकिस्तान से बोलते हैं बोल वो किसका इंसान है? ईरान और इराक से बोलते हैं बता वो किसका इंसान है? तो सारा जहान कहता है वो हमारा इंसान है, वो हमारा इंसान है। सारा जहान बोलता है वो हमारा इंसान है। उस इंसान का परिचय तारुफ कुरान कर रहा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही इंसान तशरीफ़ लाया तो आज हम इंसान नज़र आ रहे हैं। और ज़रा प्यार से बोलो, वही इंसान। मुसलमान की बात बाद में करूँगा। वही इंसान तशरीफ़ लाया, वही इंसान तशरीफ़ लाया तो हम और आप आज इंसान नज़र आ रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी के बाद 571 साल तक इस धरती पर कोई रिफॉर्मर, कोई मुस्लिह, कोई कायद, कोई रहबर, कोई रहनुमा पैदा नहीं हुआ। हाल क्या हो गया? हाल ये हो गया
कि बेटा बाप को नहीं समझ रहा था, बाप बेटे को नहीं समझ रहा था, औलाद माँ को नहीं समझ रही थी, माँ औलाद को नहीं समझ रही थी, भाई बहन को नहीं समझ रहा था, बहन भाई को नहीं समझ रहा था। सारे रिश्ते की सारी पाकीज़गियाँ उड़ चुकी थी। हर तरफ जिधर देखो उधर कहीं अमन नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं शांति नहीं दिखाई दे रही थी। हर तरफ जिधर देखो उधर बदअमनी बेचैनी दिखाई दे रही थी। ऐसे में हम सब का मुस्तफ़ा, हम सब का आका, हम सब का मौला, हम सब का रसूल, मदीने का दूल्हा, मेराज का नौशा, शहंशाह दो जहां, चारा साजे दर्दमंदा, फखरे रसूला, अब्दुल्ला के लाल, आमीना के लहते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारे, हम बेसहारों के सहारे, तसर्रुफात की करवटें लेते हुए जब इस कायनात में जलवागर हुए हैं तो पूरी दुनिया में न सिर्फ अमन और शांति आई है बल्कि बेटा बाप को समझने लगा है, बाप बेटे को समझने लगा है, औलाद माँ को समझने लगी है, माँ औलाद को समझने लगी है, भाई बहन को समझने लगा है और बहन भाई को समझने लगी है। पूरी दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन गई। और जरा प्यार से बोलो, हाँ दोनों हाथों को उठा के बोलो। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हादी आलम, एक अरब ने आदमी का बोलवाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, तशरीफ़ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जी तो चाहता है हर अदा पर बस सिर्फ सुभान अल्लाह बोला जाए। इंसानियत का अपमान, मानव जात का अपमान, बनी नौए इंसानियत की रुसवाई इस हद तक बढ़ चुकी थी कि यूनान अपने को इल्मे तिब का इमाम समझता था। वो कहता था कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसका इलाज हमने दरियाफ्त ना कर लिया हो। हर मरीज, हर मर्ज की दवा अपने पास है। लेकिन जब हमने यूनान से पूछा ये बता, अगर कोई कमज़ोर बच्चा पैदा हो तो उसका इलाज तेरे पास क्या है? कमज़ोर बच्चा पैदा हो उसका इलाज तेरे पास क्या है? कौन सी दवा है, कौन सी टॉनिक है, कौन सा सिरप है कि कमज़ोर बच्चे को दे दिया जाए तो वो तंदुरुस्त और तवाना हो जाए? तो यूनान का तिब बोलता है कि ऐसे बच्चे के लिए यही है कि इस दुनिया में उसको जीने का अवसर न दिया जाए। जैसे ही वो बच्चा पैदा हो फौरन ही उसको मौत की आगोश से हमकनार कर दिया जाए, मार दिया जाए उस बच्चे को। तारीख बताती है कि जब कमज़ोर बच्चा पैदा होता तो माँ उस बच्चे को लेकर के पहाड़ की बुलंदी पर जाती, ऊंची चोटी पर, और वहीं से बच्चे को ज़मीन की सतह पर फेंक देती और मुस्कुराती हुई आती कि हमने इंसानियत का एक फरीज़ा अदा कर दिया। कमज़ोरों का जीने का अधिकार नहीं, कमज़ोरों को जीने का हक नहीं, कमज़ोरों को मारने के लिए तिब्बे यूनान का फार्मूला। मगर वो मेरा रसूल है, वो हादी आलम है जो मक्के की सरजमीन पर जलवागर होते हैं और तसर्रुफात की करवटें लेते हुए जब मक्के की गलियों में चलते हैं तो नजर उठा के देखते हैं कि कोई कमजोर कहीं दिखाई पड़ जाए, कोई कमजोर कहीं दिखाई पड़ जाए। बच्चा कमजोर दिखाई देता तो गले से लगा लेते, यतीम दिखाई देता गले से लगा लेते। चलते चलते
एक बुढ़िया दिखाई दी जो बहुत बड़ी गठरी लिए हुए बैठी थी, कभी दाएं देख रही थी, कभी बाएं देख रही थी। कोई मिल जाए सहारा दे दे। तो मेरा वो रसूल पहुंचा, देखा, कहा बूढ़ी माँ किसका इंतजार है? तो उस बूढ़ी ने तारीफ करना शुरू किया, मेरे लाल तेरा चेहरा कितना नूरानी है, मेरे लाल तेरे बाजू कितने कवी हैं, मेरे लाल तेरा सीना कितना चौड़ा है,